राजधानी दिल्ली में कोरोना अपना कोहराम मचा रहा है और राजधानी की हालात चीन के वुहान से भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। इन हालातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है। अधिवक्ता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपका स्वागत है आप लोगों का नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल काफी फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को। ये कहा है कि लोग अपने शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे। तैयारी पूरी नहीं है दिल्ली सरकार की। आप क्या कहेंगे, कोर्ट के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाए? देखिए मुकेश जी, कोर्ट की इस स्टेटमेंट को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि कल की सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई, उससे पहले भी 28/5 को 28 मई को हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें कि लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से 108 डेड बॉडीज थी और 8 बॉडी को स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी। तब भी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था और नेक्स्ट डे भी उसकी हियरिंग हुई थी। जिस लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए भेजा गया, लेकिन पूरी तरीके से उन डेड बॉडियों का क्रिमेशन नहीं हुआ और 20 बॉडीज को रखकर 8 बॉडीज को रिटर्न किया गया था। और जिस तरीके से कल भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिस तरीके से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई गई कि लोग जिनके परिजन, जिनके घर के प्यारे इस कोविड-19, इस कोरोना वायरस की महामारी में अपनी जान खो रहे हैं, उनके घर के परिवार के सदस्य भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे। बहरहाल आप अंतिम संस्कार की बात छोड़े, उन्हें समय पर सूचना तक नहीं मिल पा रही कि उनके परिजन, उनके घर के सदस्य उनको छोड़कर चले गए हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से आप देखें कि जिस सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, खुद जो संज्ञान ले रहे हैं वो एक तरीके से, चाहे वो कोई भी प्रदेश की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब दिल्ली सरकार अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं करेगी, तो जो हमारे देश का जो एक अखंड एक पिलर है, जो कि जिसको हम न्याय व्यवस्था कहते हैं, उसको आगे आकर उस सरकार को आदेश के द्वारा भी उन चीजों का पालन कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकारें भी अपना ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, जिन लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को सरकारों को चुना और वो सरकारें अब प्रदेश में या देश में या अलग राज्यों में बैठी हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, जिस तरह से फटकार भी लगाई, उनसे उन्होंने जवाब भी मांगा है कि जल्द से जल्द इस पे अपना जवाब दें। और उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर अगर जगह खाली है, तो उसके बाद भी उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप देखें कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी हो, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ही संजीदगी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं व्यवस्था की कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन की, मैनेजमेंट की कमी है, जो कि सरकार को करना था। तो सरकार अपने काम में पूरी तरीके से सजग नहीं है। इसीलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के काम को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश देके कराया जाए, तो ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय है। मुकेश जी, बंसल जी, लगता है कि कोशिश ईमानदारी से की जा रही है, खुद कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कोर्ट ये भी कह रहा है कि अंतिम संस्कार में शामिल होना छोड़िए, लोगों को पर्याप्त सुविधाएं भी अस्पतालों में नहीं मिल पा रही। देखो, अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी है। अगर आप विदेशों की स्थिति देखोगे, तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो कि उनके व्यक्तिगत क्रिमेशन हुआ है, तो हमारी को बचाना भी है फैलने से, और क्रिमेशन भी करना है, और संस्कार हमें उपयोग करना है। तो बीच रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोर्ट के कायदे कानून जो भी हैं, कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत अच्छी बात है कि हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन और चीजें को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से बेहतर। जी डॉक्टर आशीष, आप करीब से देख रहे हैं, इस बीमारी पे काम भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि दिल्ली के लिए अनलॉक ही अनलकी रहा? लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले और बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रिट की सिचुएशन दिल्ली के अंदर है। रोजाना 2000 केस आना, कुछ सरकारी आंकड़े हैं कि 15 जून तक 45,000 केस हो जाएंगे, और हम लगभग उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आशीष जी, कहां पर कमी रही इस अनलॉक में? देखिए सर, ना सारी जो कमी है वो प्लानिंग की और मैनेजमेंट की है। ठीक है,
हमें पता था जब हमारा अनलॉक हम लोग जब खत्म लास्ट के डेट में, तब भी हमारे नंबर्स बहुत आ रहे थे, तो हमको समझ लेना चाहिए था कि जैसे हम ये अनलॉक खत्म करेंगे नंबर बढ़ के आएंगे। गवर्नमेंट ने इसी को समझा नहीं, कितने पेशेंट बाद में आएंगे। उन्होंने जो उन्होंने पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी। उन्होंने बार बार पॉलिसी चेंज की, उन्होंने डेफिनेशन बार बार चेंज किया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10 के आसपास आ जाता है तो हमें और ज्यादा टेस्टिंग करना चाहिए, लोगों को कंटेन करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिविटी अगर 10 से ज्यादा हो जाता है इसका मतलब वो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। एक बार जब कम्युनिटी स्प्रेड होना चालू हो जाता है तब किसी भी कंडीशन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूहान हो। सो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर हमको एक लेवल के अस्पताल बनाने थे, 1 2 3 सारे अस्पताल में केवल कोविड के मरीज एडमिट करने थे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक अस्पताल उसमें कोविड का भी मरीज है और कोविड का जो नेगेटिव वो भी है, वो डायलिसिस कराने आ रहा है, वो कीमोथेरेपी कराने आ रहा है, और इसी दौरान बेचारे को पॉजिटिविटी हो जा रही है। यानी जो हम कंडीशन को संभाल नहीं पा रहे और अपने हाथों से दूसरी तरफ जाने दे रहे हैं। पहले बोला था कि 1 लाख बेड दिल्ली में है, 10 लाख बेड तक भी हो सकते हैं, अभी इतने पेशेंट आए नहीं, फिर कैसे सैचुरेशन हो गया? इसका मतलब है जो मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग है, प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिल्ली गवर्नमेंट से हो गई है। उन्होंने इस थ्रेट को समझा ही नहीं, जबकि हमारे पास ये थ्रेट जो वेव आई है सबसे बाद में आई है। हमने इटली देखा, यूएस देखा, हमको और बॉम्बे हम देख ही रहे थे कि क्या हालत हो रही थी, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, अनलॉकडाउन किया। शराबों में देखिए कितनी लंबी लाइनें रही, पूरा का पूरा चांदनी चौक जवान हो गया फिर से। तो ये सब जो गलतियां थी एडमिनिस्ट्रेशन की कि इसको रोका नहीं गया, कंटेनमेंट नहीं किया गया, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये सारा जो प्रॉब्लम, इतने नंबर्स बढ़ के आ रहे हैं। अब नंबर्स इतने बढ़ गए तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। पहले ये बोला गया कि हम होम क्वारंटाइन करेंगे, पर कुछ लोग होम क्वारंटाइन भी नहीं हो रहे, वही लोग बाहर आ रहे हैं। तो देखा जाए सिस्टम का पूरा फेलियर हुआ। अगर हम प्रॉपरली एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक को होम क्वारंटाइन करते, हमारे पास इतने ज्यादा सिक पेशेंट नहीं थे जिसको मैनेज ना कर सकते, बट इन बिटवीन सारी चीजें हेवे हो गई और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जी राकेश जी, आपको भी लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए ही कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा? दिल्ली के अंदर बेड नहीं है। डॉक्टर आशीष ने भी कहा कि आपके दिल्ली सरकार के ही टारगेट थे कि अगर इस फेज में कोरोना आया तो हमारे इतने बेड का इंतजाम हो जाएगा। अब दिल्ली के अंदर बिल्कुल, देखिए सरकार के दावे थे कि इतने लाख बेड, इतने हजार बेड हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर डे बाय डे कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ी, कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार का एक एडवाइजरी जारी हुई, किस तरीके से वजीराबाद के बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये ताल ठोक रही थी कि सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने में दिल्ली आगे था, तो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया कि टेस्ट क्यों कम होने लगे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरीके से दिल्ली में कोविड-19 कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को टेस्ट की जो रेशो थी वो बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम हुई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर एक पॉइंट दिया है कि आपने किस तरीके से कोविड-19 के टेस्ट को कम क्यों किया। और आप ये देखें कि जितनी तेजी से दिल्ली में ये कोरोना वायरस बहुत सक्रिय होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी स्प्रिट के तौर पे आगे ना बढ़ जाए, और जो हमें औरों से सीखना चाहिए था दूसरों की गलतियों से, कहीं वो खुद हम गलती ना कर दें, और गलती करने के बाद हो सकता है दिल्ली सरकार को संभलने का भी समय ना मिले। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टर्स बहुत संजीदगी से अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अपनी कमियां, अपनी खामियों को मानना पड़ेगा, और जो गलतियां हुई हैं, जिस प्रकार से उन गलतियों पे, चाहे वो उच्चतम दिल्ली न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी न्यायालयों की जो टिप्पणियां हैं उसको सरकार को बहुत संजीदगी से जहन में लाते हुए उन पे काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में दिल्ली कोरोना वायरस के प्रभाव से बच सके और दिल्ली दोबारा से अपनी उसी रफ्तार से दौड़ सके। आशीष जी, एक सवाल यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के नाम पर लोगों से मोटी ठगी की जा रही है, बड़ा एक बजट बना के उनको दिया जा रहा है। ऐसे में जिसके पास 2 पैसे हैं वो तो प्राइवेट में जा भी सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके पास तो ना तो सरकारी में बेड है और ना प्राइवेट में देने के लिए पैसा, ऐसे में उसकी चिंता तो डबल है। देखिए यही प्रॉब्लम है, जो प्लानिंग की जो प्रॉब्लम है, हमारे पूरे देश में एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। अगर एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है तो कोई भी सरकारें किसी भी प्राइवेट अस्पताल को एक्वायर कर सकती है। तो जो अभी हमारे गवर्नमेंट ने एपिडेमिक एक्ट लगा रखा है, अगर एपिडेमिक एक्ट लगा रखा है, आप किसी भी अस्पताल पे अपना लगा सकते हैं।
अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल को एक गाइडेंस आनी चाहिए, एक गाइडलाइन बनानी चाहिए, उनको सारे के सारे रेट निर्धारित करने चाहिए। अगर आप ऐसा गवर्नमेंट करती, प्लानिंग करती, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। ये लोग कल भी बोला हमारे आईसीएमआर ने कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं ना, जिस हिसाब से पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखिए आप, 4-5 दिन पहले ऐसा हो रहा था कि हर 5 में से एक पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है। अब जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी फैमिली पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अब हम लोग रेड जोन में आ चुके हैं। अब हम लोगों को सिंड्रोमिक अप्रोच करना पड़ेगा। हर घर में जाके लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, कंटेनमेंट करना पड़ेगा, उनकी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। अगर आप टेस्ट नहीं भी कर पाते, मान लीजिए आपके पास किट्स भी नहीं है, हो सकता है ना हो, तो आपको सिंड्रोमिक अप्रोच जैसा भीलवाड़ा मॉडल, आपका हमारा एग्जाम्पल है भीलवाड़ा मॉडल का, कितना बढ़िया से उन्होंने कंटेन किया, सबको ट्रेस किया, सबको एक बाउंड्री में कर दिया, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। तो हमें जरूरत है उसी तरीके की प्लानिंग की अभी दिल्ली में, न तो ये अगर कंडीशन हाथ से निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो। बंसल जी, सरकार तो मना कर रही है। सरकार, सत्येंद्र जैन जी ने कहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, लोगों को घरों में ही कंटेन करने की जरूरत है, घरों के अंदर ही मिनी हॉस्पिटल टाइप से कुछ बनाया जाए, लोगों का इलाज घरों में ही हो? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कोरोना के मरीज दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटलों के संसाधन लिमिटेड हैं और बहुत ढीले भी हैं। तो इस स्थिति में कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि ज्यादातर मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जाए। उनको एक स्टाफ की टीम देखने जाती है, होम क्वारंटाइन किया जाता है, डॉक्टर टेली कंसल्टेशन से उनको ट्रीटमेंट देते रहते हैं, बताते रहते हैं क्या करना है और सब मरीज ठीक हो रहे हैं। तो अब इस लेवल के बाद डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स बन रहे हैं, जहां पर कि उन मरीजों को रखा जाता है जिनको कुछ ज्यादा तकलीफ है या उनको ऑक्सीजन देने की भी जरूरत पड़ सकती है या पल्स ऑक्सीमेट्री करनी पड़ती है, उन लोगों को वहां रखा जाता है। और जब उस लेवल से भी काम नहीं बनता तो उन लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। तो ये 3 टायर सिस्टम क्रिएट किया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि हम होम केयर और डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स बनाने की कोशिश करें, जिससे कि ज्यादातर लोग ठीक हो सके। हम ये देख रहे हैं कि 90% मरीज आराम से ठीक हो रहे हैं। राकेश जी, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या आप कोर्ट के सहारे ही दिल्ली के लोग हैं? कोर्ट ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया, सरकार को फटकार लगाई, तैयारियों का जायजा लेने की, रिव्यू करने की बात की, आपको लगता है कि कोर्ट ही इस मामले में कुछ कर सकता है? देखिए, लोगों को कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं हमेशा, और जिस तरीके से आप देखें, जैसा कि ये माइग्रेंट लेबर्स का जो मुद्दा था, तो कोर्ट के ही संज्ञान के बाद उनको भेजने की व्यवस्था सरकारों के द्वारा की गई। इसी तरीके से जैसे कि दिल्ली सरकार के द्वारा यदि कोई व्यवस्था में कमी है और खुद कोर्ट ने अगर उसमें संज्ञान लिया है, तो लोगों को भी उम्मीदें हैं और उसको कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है कि सरकार ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से जब सरकारों को कोई समस्या होती है तो दिल्ली सरकार भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची कि हमें इस चीज के लिए फैसिलिटीज दी जाएं या हमारा ध्यान रखा जाए या हमारी ये मांग को पूरी किया जाए। तो जब सरकार सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे तक आ सकती है, तो उसी प्रकार कोर्ट भी सरकार से ऑर्डर के द्वारा अपने काम को या लोगों की जनहित के काम को करवाने का आदेश दे सकता है। तो लोगों को उम्मीदें हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आपने बताया कि जुडिशरी किस तरह से काम कर रही है। डॉक्टर रमेश बंसल, आपने दिल्ली सरकार का पक्ष रखा, और डॉक्टर आशीष जायसवाल, आपने बताया कि अगर अभी भी इस पर बहुत गंभीर या कठोर कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में दिल्ली के हालात और भी खराब हो सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।